स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज एक बार पुनः हम लोग प्रीलिम्स स्पेशल के इस स्पेशल एपिसोड में उपस्थित हैं और आज हम लोग स्टडी करेंगे दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जिसे कि प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जिसे कंगारुओं की भूमि कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, दुनिया का इकलौता ऐसा जो है देश है जिसका नाम किसी महाद्वीप के नाम पर है। इकलौता ऐसा स्थान है जो एक महाद्वीप है, एक राष्ट्र है, एक द्वीप भी है। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे भूगोल की खाड़ी कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश सम्मिलित हैं? या ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार किस शहर को कहा जाता है? जैसे प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में इससे पूछे गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि प्रशांत महासागर में जो है स्थित है और इससे संबंधित ये सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक जो है पहुंचाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। ये आप देख रहे हैं दुनिया का जो है मैप और इसमें आपको इस वाले बेल्ट पर जो है दिख रहा है और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि मैंने बताया कि एरिया और पॉपुलेशन, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत? तो आप कहेंगे कि लगभग जो है 5% जो है एरिया को कवर करता है। पैसिफिक ओशियन इसके जो है ठीक उत्तर में स्थित है, और इस वाले बेल्ट में जो है आप देख रहे हैं इससे नीचे, हालांकि यहां पर नहीं दिखाया गया है, जो है एक देश स्थित है जिसका नाम जो है न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड जिसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने देश में महिलाओं को वोटिंग राइट जो है प्रदान किया। न्यूजीलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने देश में एक नदी को उसने मानव का जो है दर्जा प्रदान किया। बहरहाल शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का ये पहला सवाल आपके जो है स्क्रीन पर, ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक के द्वारा कब किया गया? क्रुक शब्द नहीं है, कुक शब्द है। जेम्स कुक जो कि एक ब्रिटिश नागरिक था, कहां के व्यक्ति थे? एक ब्रिटिश नागरिक थे जेम्स कुक, और जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जो है खोज किया गया। कब? तो आप कहेंगे कब किया गया? 1770 ईस्वी में किया गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दूसरा विकल्प सही है। कौन सी शताब्दी में इसकी खोज की गई? तो ध्यान रखेंगे 18वीं शताब्दी में। कौन सी? 18वीं शताब्दी में जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किया गया था। और आपको एक और बात बताएं, जब आपसे कभी जो है इस प्रश्न को थोड़ा सा टेढ़ा करता है तो आपसे पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जेम्स कुक किस स्थान पर पहुंचा था? तो जेम्स कुक सबसे पहले जो है कहां पर पहुंचा था? सिडनी में पहुंचा था। कहां पर? सिडनी, जो कि आज भी बंदरगाह शहर है ऑस्ट्रेलिया का जो है एक स्टेट है जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स, उसी की राजधानी है सिडनी। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन न्यू साउथ वेल्स अगर जो है आपको मैप पर मैं दिखाऊं यहां पर, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। ये वाला बेल्ट आपको जो है दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, यहां पर ये इसका एक राज्य है जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम है? न्यू साउथ वेल्स, जिसकी राजधानी जो है सिडनी, यहां जो है ये लिखा गया है। और इसी स्थान पर यानी सिडनी शहर में ही जो है सबसे पहले इसी जगह पर जेम्स कुक महोदय ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और दुनिया को, ब्रिटेन के लोगों तक, यूरोप के लोगों तक जो है एक खबर जो है इन्होंने पहुंचाया कि एक ऐसा स्थान जहां पर जीवन है, और उसको इन्होंने न्यू हॉलैंड नाम दिया था।
क्या नाम दिया था? न्यू हॉलैंड। और ये बहुत दिनों तक जो है इसी नाम से जो है ये जाना जाता भी रहा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, तस्मान जो आया था इनसे पहले, उसके वजह से वो हॉलैंड नीदरलैंड का निवासी था, इसीलिए इसको न्यू हॉलैंड के नाम से जो है जाना गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इधर ये ऑस्ट्रेलिया के राज्यों का नाम दिया गया है। अभी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने राज्य हैं और उनकी इधर जो है राजधानी दी गई है। जिस तरह से हम लोगों के भारतवर्ष में कुल 28 राज्य हैं और हालांकि संविधान के अनुसार जो है भारत का 29वां राज्य जो तेलंगाना है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुल भारतवर्ष में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। लेकिन यहां पर कुल कितने राज्य हैं? कुल 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षमा चाहूंगा, ये 2 बार जो है हमारे टाइपिस्ट महोदय का कमाल है, भगवान जाने वो किस टाइप के हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी जो है कैनबरा है। कहां पर? कैनबरा। और जिस तरह भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली अपने आप में राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, सेम एज कैनबरा भी जो है यहाँ की राजधानी है और यहाँ का जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और कैनबरा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी भी कैनबरा है, बिल्कुल अपनी दिल्ली की तरह। क्वींसलैंड यहाँ का राज्य है जिसकी राजधानी ब्रिस्बेन है, 100% जो है सही है। न्यू साउथ वेल्स, सिडनी जिसकी राजधानी अभी आपको मैंने उससे परिचय भी कराया था। विक्टोरिया जिसकी राजधानी मेलबोर्न है। तस्मानिया ये राज्य नहीं है, तस्मानिया यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश है। और ऑस्ट्रेलिया में कितनी जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 2। एक है तस्मानिया जिसकी राजधानी जो है होबार्ट है और दूसरा है कैनबरा जिसकी राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की भी राजधानी कैनबरा है। जैसे भारत में केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसकी राजधानी जो है नई दिल्ली, भारत की भी राजधानी नई दिल्ली, सेम सिचुएशन जो है यहाँ पर भी है। तो अगर जो है अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यहां का राज्य और इसकी राजधानी का नाम है डार्विन। क्या नाम है? डार्विन नाम है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यहां का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजधानी का नाम है पर्थ। इन शहरों के नाम से आप परिचित होंगे। इसके अलावा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और इसकी राजधानी का नाम है एडिलेड। क्या नाम है? एडिलेड नाम है। आइए इनको मैं जो है दिखाता हूं आपको यहाँ पर मैप में। ये है ऑस्ट्रेलिया जो है कॉन्टिनेंट और यहाँ पर जो है इसके 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जो है हम लोग देखने का, फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा है आपका, ये ऊपर वाला जो ये हिस्सा है यही इसका जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है जिसकी राजधानी यहाँ पर जो है दे रहा है। कहाँ? डार्विन। शायद आपको जो है ये मैप में मैटर जो है दिख पा रहा होगा। जबकि इसका ये पश्चिमी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है लिखा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हालांकि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया, ये जो है पूरी तरीके से मरुस्थल का क्षेत्र है। आप देख रहे हो गिब्सन का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी का जो है मरुस्थल, इसके अलावा जो है सिम्पसन मरुस्थल, सब यहीं पे पाए जाते हैं। बहरहाल इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ये राजधानी आपको दिख रही है। कहाँ? पर्थ। कहां पर? पर्थ। इधर अगर जो चले आइए दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में जो है इसका एक स्टेट है जिसका नाम है जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए आपका जो है लिखा हुआ है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कौन सी? एडिलेड। जब कभी भारत की टीम क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो इन शहरों के नाम जो है आप अमूमन जो है सुनते हैं, अखबारों में, टीवी कमेंट्री में जो है देखते हैं। पर्थ में मैच होता है या एडिलेड में खेला जाता है, ब्रिस्बेन में, मेलबोर्न में। तो ये सब इनके राज्यों की राजधानियां हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है जो कि आपको यहां पर ये दिख रहा है। और कैनबरा बिल्कुल आप देख रहे हैं इसके दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है, यहां की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। मेलबोर्न यहाँ एक प्रदेश है जिसका नाम है विक्टोरिया और विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है। और ऊपर को जो है ये दिख रहा है न्यू साउथ वेल्स, और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहां पर है? सिडनी है। कहां पर? सिडनी। और ये वाला जो बेल्ट जो है आप देख रहे होंगे,
ये वाला जो बेल्ट जिसको कि जो है क्वींसलैंड कहते हैं, और क्वींसलैंड की राजधानी कहां पर है, तो क्वींसलैंड की राजधानी जो है, जी हां, ब्रिस्बेन है, जिसके समुद्री क्षेत्र को जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जो है जाना जाता है। गोल्ड कोस्ट यहां पर एक शहर भी है। तो कहने का मतलब कि अगर जो है आप क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन में चलेंगे, आप अगर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो इस शब्द को याद रखें, क्या बीएससी, क्या बीएससी, एमए, पीएचडी। कोई पर्सन है जिसने बीए किया, एमए किया और उसके बाद जो है पीएचडी कर लिया। अब इन सारों को याद कर सकते हैं। बी का मतलब ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है, क्वींसलैंड की। सेम एज यस का मतलब क्या है, सिडनी, सिडनी किसकी राजधानी, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। किसकी राजधानी है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है। ए का मतलब, सॉरी, सी का मतलब क्या है, कैनबरा, यानी बीएससी, बी से ब्रिस्बेन, एस से सिडनी, सी से कैनबरा। एम ए, एम का मतलब क्या है, मेलबर्न, उसके बाद जो है कौन सा शहर है, एडिलेड। देन पीएचडी, पी का मतलब कौन सा है, पर्थ, और डी का मतलब यहां पर कौन सा है, डार्लिंग। एच जो है साइलेंट मोड में है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप कहेंगे सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक का नाम है कैनबरा, दूसरा का नाम है तस्मानिया, जिसकी राजधानी होबार्ट है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं होगा, वो इसलिए कि यह राज्य नहीं है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न का अवलोकन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ, यह दुनिया का सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिक तंत्र है, जिसको वर्ष 1981 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है जगह दिया गया। यह एक मूंगा, जैसा कि आप जानते हैं, एकमात्र ऐसा जो है जीव है, सजीव है, जिसमें गति नहीं पाई जाती है। जिस जगह पे जन्म लेता है वही जो है उसका जीवन का जो है अंत हो जाता है, उसमें किसी तरह की कोई गति नहीं पाई जाती। और कुछ समय के बाद मूंगा जो है जब मरने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता तो उसकी अगली संतति उस पर रहना शुरू कर देती है। फिर उनका काम खत्म हुआ तो फिर जो है उस पर अगली संतति रहना शुरू कर देती है। बड़ा विचित्र स्थिति है। एक साथ मूंगे जितने जन्म लेते हैं वो एक ही साथ जो है खत्म भी हो जाते हैं, और इस तरह से जो है परत दर परत जो है हजारों वर्षों में वो एक तरीके का जो है पर्वतीय क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और दुनिया में, भारत में भी जो है मूंगे की अपना जो है जो लक्षद्वीप है, ये मूंगे का ही जो है द्वीप है, मूंगे का द्वीप है। और यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ है, और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है जगह भी दिया गया। अगर आप यहाँ पर इसको मैप में देखें तो खैर मैप में आप देख सकते हैं, यहां से इस वाले बेल्ट से लेकर के ये शुरू होता है, और यहां से लेकर के और ये कहां तक आएगा, तो बिल्कुल जो है इसके बिल्कुल जो है इसका ये केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम जो है तस्मान है, और तस्मानिया तक जो है ये आता है। लगभग जो है इसकी लंबाई 1400 मील है। कितनी, 1400 मील, यानी 2000 जो है किलोमीटर से ऊपर जाएगा ये। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोसियुस्को। क्या नाम है, कोसियुस्को। और कोसियुस्को यही कि नहीं, पूरी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर की है। यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, कोसियुस्को, और वो कितना है, 2228 मीटर। जबकि इसका विस्तार जो है अगर आपसे पूछा जाए किस महासागर में है, आप कहेंगे प्रशांत महासागर में। कोरल रीफ के नाम से इसको जो है जाना जाता है, और इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अंडर वाटर गार्डन के नाम से भी जो है जाना जाता है, अंडर वाटर गार्डन के नाम से जाना जाता है। और ग्रेट बैरियर रीफ को ही जो है देखने के लिए दुनिया भर से इतना अधिक पर्यटक पहुंचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार उनको हर साल लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का जो है सिर्फ फायदा होता है, इसलिए कि उसको देखने के लिए लोग जो है जाते हैं। 1981 में यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है जगह दिया गया। यहीं से जो है इन्हीं क्षेत्रों से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र में डार्लिंग और मर्रे नदियां जो है निकलती हैं।
बहरहाल दिए हुए प्रश्न में आप लोगों से जो है पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई जो है कितनी है। जी हाँ, लगभग 2000 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई अलग अलग जो है क्षेत्रों में अधिक है, अलग अलग है। सबसे अधिक जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। लेकिन जैसे जैसे जो है ये दक्षिण की तरफ जो है ये बढ़ी है, इसकी लंबाई जो है धीरे धीरे तो वही रही, लेकिन चौड़ाई कम होती गई। बहरहाल इसका अगर जो पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी जो हाईएस्ट पिक है उसका नाम है, अभी मैंने वहां पर भी बताया था, इसको उसको कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पिक है जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगर आपसे पूछे ग्रेट बैरियर रीफ जो है कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में। कौन सा? प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे अधिक मूंगे के द्वीप भी कहीं पाए जाते हैं तो यहीं पर पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ में लगभग 1000 से अधिक मूंगे के द्वीप हैं। मूंगे का द्वीप जो है लगभग कितने होंगे? जी हाँ, और करीब 10,000 से अधिक इसमें जो है विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। इसलिए यह सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिक तंत्र बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है, 100% सही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है और ये ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु भी है। निम्नतम बिंदु है और ये जो समुद्र तल से लगभग 16 मीटर जो है नीचे है। ये वही क्षेत्र है जहां पर जो है आर्टिजन नाम जो है कुएं बनाए जाते हैं। और यह क्षेत्र आयर झील का जो क्षेत्र है यहाँ पर उपजाऊ भूमि जो है पाई जाती है और उस उपजाऊ जो है जो जमीन होती है उसको रेवेरीना के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेवेरीना के नाम से यहाँ पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले पॉइंट को देखें। पिलबारा किस प्रकार के खनिज के लिए सुप्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए सुप्रसिद्ध है और ये कहां पर पाया जाता है? तो आप कहेंगे कि जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में जो है पाई जाने वाली जो खनिज की चट्टानें हैं ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का जो है बैकबोन है। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार शहर की उपमा किसको दिया जाता है? डार्विन को। इस ऑस्ट्रेलिया की जो उत्तरी प्रांत है, उत्तरी प्रांत की जो है राजधानी डार्विन है और इसे ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक विशाल नदी तंत्र जी हाँ मुरे और डार्लिंग है और ये नदी तंत्र लगभग जो है यहाँ पर करीब जो है कितना, ये 4000 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ दिया है 100% जो है क्या है? सही है। आप देख भी सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के मध्य में यहाँ पाई जाने वाली जो झील है, मैंने बताया कि उसको आयर झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जो है जाना जाता है? आयर झील के नाम से जाना जाता है। ये सबसे जो है बड़ी झील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगले क्वेश्चन को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पहुंच गए हम लोग? यहां पहुंच गए हम लोग। आ जाओ। ये ऑस्ट्रेलिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को मैंने बताया कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। प्यासी भूमि के नाम से जो है जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को और किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को आपको बता दें कि द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। महाद्वीप ऐसा जिसके चारों तरफ क्या है? समुद्र का विस्तार है और इसे पहले न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। ऐसी मान्यता है कि नीदरलैंड, जिसको कि पहले हॉलैंड कहा जाता था, वहां के लोगों ने ही सबसे पहले
इन क्षेत्रों की यात्रा की, लेकिन इस तथ्य को जो है वो बहुत उजागर नहीं किए। जेम्स कुक के द्वारा इसकी खोज की गई और इसके संदर्भ में जानकारियां सबको प्रदान की गई। यहां पर पाई जाने वाली जो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक मध्य से होकर के जो निकलती है एक रेखा, उसको मकर रेखा कहते हैं। और आप जानते हैं 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को ही मकर रेखा कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। तो इधर जो जलवायु पाई जाती है, यहाँ की जो क्लाइमेट पाई जाती है वो समशीतोष्ण होती है, शीतोष्ण जलवायु होती है, लेकिन इधर जो है उष्ण जलवायु होती है। इस वाले बेल्ट में जो पाए जाने वाले घास के मैदान हैं उनको डाउन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाने जाते हैं? जी हां, डाउन्स के नाम से जो है जाना जाते हैं। यहां के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोर्जिस कहा जाता है। यह शब्द थोड़ा सा इन्होंने गलत जो है टाइप किया है। एबोर्जिस यहां के मूल निवासी हैं। मूल निवासियों को जो है किस नाम से जाना जाता है? अबोर्जिस के नाम से जो है जाना जाता है। जबकि न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वहां के मूल निवासियों को माओरी के नाम से जो है जाना जाता है। वान नुई नदी, कौन सी? वान नुई नदी, यह दुनिया की पहली नदी है जो माओरी जनजाति के लोगों की जो है आस्था का केंद्र है। और इसको जो है इन लोगों ने बहुत पहले ही एक मानव का दर्जा जो है दे रखा है, मनुष्य का दर्जा दिया। और दुनिया का इकलौता देश है जिसका संवैधानिक तरीके से भी इस नदी को जो है वहां पर मनुष्य का दर्जा दिया गया, जीवित मानव का दर्जा दिया गया। और इसका जो है नकल करते हुए भारत ने भी ऐसा काम किया जब गंगा यमुना 2 नदियों को जो है जीवित मनुष्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। ऑस्ट्रेलिया को पहले न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। यहाँ घास के जो मैदान जो कि दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको डाउन्स कहते हैं। एबोर्जिस जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित दूसरा सबसे बड़ा देश जिसका नाम न्यूजीलैंड, जहां पर पाई जाने वाली जनजातियों को माओरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक प्राचीन तथा बृहद शहर सिडनी है। बिल्कुल सही। जेम्स कुक जब ऑस्ट्रेलिया की खोज की तो इसी शहर में जो है आया था। जिस तरह से पुर्तगाल का निवासी जिसका नाम वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा जब भारत की तलाश में आया था तो वो सबसे पहले कहां पर पहुंचा था? जी हां, वो कोच्चि में पहुंचा था। तब उसको कालीकट के नाम से जाना जाता था, जो कि आज वर्तमान में केरल का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को जोकारू कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकारू। 100% जो है सही है। ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण नगरी के रूप में जानी जाने वाली क्या? कालगुरली तथा कूलगार्डी, ये दोनों यहाँ सोने की जो है खादान है, सोने की खाने हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं और इसको जो है यहां स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि सिडनी और जो है पर्थ को कनेक्ट करता है, यानी इसके पश्चिमी हिस्से पर आप देख रहे हैं पर्थ शहर है, मैंने बताया था। और बिल्कुल पूर्वी हिस्से पर जो है कौन सा है? सिडनी है। यानी आपसे पूछा जाए कि पर्थ और सिडनी को कनेक्ट करने वाला या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को कनेक्ट करने वाले रेल मार्ग को क्या कहते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आप लोग भी इनको पढ़ें और फटाफट जो है आंसर करें। आई होप कि ऐसे प्रश्नों की अब आप लोगों को जो है आदत लग गई होगी। वो इसलिए कि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खास करके आरओ का जो है, अगर आपने पेपर देखा होगा तो जितने भी प्रश्न थे या तो जो है कथन या फिर जो है इस तरह के स्टेटमेंट से जो है बने रहे होंगे। देखते हैं निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु कोस-यूस्को है। मैंने पहले ही बताया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है उसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोस-यूस्को। ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु आयर झील है। बिल्कुल सही है। और आयर झील यहाँ की सबसे बड़ी झील भी है।
सबसे बड़ी झील है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बोल्गा है, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बोल्गा नहीं है। बोल्गा जो है यूरोप की ये नदी है। कहाँ की नदी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई लगभग जो है 3500 किलोमीटर के आसपास है। और ये नदी किस देश में बहती है? रूस में बहती है। और वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी। वल्दाई की पहाड़ियों से निकल करके और कहां पर आकर के जो है गिरती है, तो आप कहेंगे कैस्पियन सागर में। कहां पर? कैस्पियन सागर तक का ये जो है सफर तय करती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की नदी नहीं है, बल्कि किस देश की नदी है? आप कहेंगे जी हाँ, यूरोप की नदी है। किस देश की? यूरोप की नदी है। और तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प ना, तीसरा विकल्प जो है यही सही है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा असत्य है। ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय जो गर्म और शुष्क हवा होती है, चलती है, उसको ब्रिक फील्डर कहा जाता है। जैसे हम लोगों के देश में जो गर्म और शुष्क हवा चलता है उसको लू कहते हैं, इसी तरह जो है यहाँ पर उसे ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अगर देश की बात पूछता कि किसको कहा जाता है तो आप जॉर्जिया बताते हैं। कौन सा? जॉर्जिया। हालांकि अब गोल्डन फ्लीस इसको क्यों कहते हैं? फ्लीस शब्द का लिटरल मीनिंग होता है भेड़ अथवा बकरी का जो बाल होता है उसको फ्लीस कहा जाता है। और दुनिया में सबसे अधिक जो है भेड़ों, यहां तो भेड़ों की जो संख्या है इंसानों की संख्या से अधिक है। वो अलग बात है कि अब उनका सबसे अधिक उत्पादन अपना पड़ोसी देश चाइना के द्वारा जो है किया जाता है। सबसे अधिक भेड़ों की संख्या चाइना के पास ही है। कुछ समय तक इंसानों की संख्या भी उसी के पास थी, लेकिन हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि अब हम लोगों ने उनको पीछे छोड़ दिया है। बहरहाल द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर गोल्डन बाल वाली जो है बकरी पाई जाती है। कौन सी? मेरिनो। कौन सी? मेरिनो बकरी। और उसकी बाल को जो है, उसकी ऊन को जो है पूरी दुनिया में जो है उसका डिमांड है। विक्टोरिया और तस्मानिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसको डाउन्स कहते हैं। अभी तो मैं पीछे बताया था। किस देश के सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं? कॉमनवेल्थ हाईवे कहते हैं। हम लोगों के यहाँ जिसको नेशनल हाईवे कहा जाता है, हम लोगों के यहाँ जीटी रोड कहा जाता है, वहां पर इसको जो है कॉमनवेल्थ हाईवे के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। आगे अर्नहम लैंड स्थित है ऑस्ट्रेलिया में ही, और यहाँ का ये दलदली क्षेत्र है, दिया भी है यहाँ पर। यहाँ का ये दलदली क्षेत्र है दक्षिण में स्थित, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? डेली नदी। ये इंपॉर्टेंट है, आप जो है याद रख लेना। डेली नदी किस देश में बहने वाली नदी का नाम है? ऑस्ट्रेलिया में। और वहां पर पाया जाने वाला ये दलदली क्षेत्र है जिसका नाम है अर्नहम लैंड, वहीं से निकलती है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है जितने भी विकल्प दिए हैं 100% सही है। आगे देखते हैं हम लोग। ओसेनिया में कौन सा द्वीप समूह सुमेलित नहीं है? कौन सा द्वीप समूह सम्मिलित नहीं है? होना चाहिए था सम्मिलित नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया क्या है? पोलिनेशिया है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से जो है किस नाम से जाना जाता है? ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। ओसेनिया के नाम से जो है इसे जानते हैं। मलेशिया इसका हिस्सा नहीं है। मलेशिया जो है एक देश है एशिया कॉन्टिनेंट का, जिसकी राजधानी जो है कुआलालंपुर है, जिसकी करेंसी रिंगिट है। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया को सम्मिलित रूप से जो है किस नाम से जानते हैं? ओसेनिया के नाम से जानते हैं।
किस नाम से? ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। यहां पर कुल देशों की संख्या जो है 14 है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है जिसका नाम जो है कौन सा है? नौरू है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ब्रोकन हिल किस खनिज के लिए जाना जाता है? जी हां, अमूमन ये चांदी के लिए जाना जाता है। लेड जस्ता भी यहां से जो है प्राप्त किया जाता है। मुरुरोवा एटाल चर्चित रहा है दक्षिण में स्थित नाभिकीय परीक्षण केंद्र। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित नाभिकीय परीक्षण केंद्र। और मजे की बात यह है कि यह परीक्षण केंद्र जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि किसका है? ये फ्रांस का है। किसका है? फ्रांस का है। ये निर्जन द्वीप है मुरुरोवा एटाल, और इस पर फ्रांस के द्वारा जो है अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया जाता है। अनजान देश किसको कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत दिनों तक यानी 18वीं शताब्दी तक इन देशों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 1770 में जाकर के जेम्स कुक के द्वारा इनकी खोज की जाती है, तो इन्हें अनजान देश के नाम से भी जाना गया। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। ये क्या लिखा गया है? न्यूजीलैंड के मूल निवासी पकेहा शोषण करने वाले माओरी अपने देश के यूरोपियन को नाम से। ओहो, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं माओरी वो अपने देश में मतलब कहां? न्यूजीलैंड में यूरोपियन को किस नाम से जो है पुकारते हैं? पकेहा के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? पकेहा के नाम से पुकारते हैं। दरअसल न्यूजीलैंड को भी जाकर के जो है यूरोप के लोगों ने, ब्रिटेन ने इसको जो है गुलाम बना करके रखा था। 1931 में जाकर के ब्रिटेन से जो है इसको आजादी मिली है। तो ब्रिटेन के जो लोग थे जो आज भी वहां रहते हैं, ईसाई धर्म को पहुंचाने वाले वो लोग थे, और माओरी जनजाति के लोग थे, यानी कई लोग न्यूजीलैंड के जो वहां के मूल निवासी थे, जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं, उनको आज भी किस नाम से संबोधित करते हैं? पकेहा के नाम से संबोधित करते हैं। यानी पकेहा का लिटरल मीनिंग होता है शोषण करने वाला। तो अंतिम विकल्प 100% सही है। आगे बढ़िए। हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है, और इसको प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर जो है आप कॉल कर सकते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? टारस की जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। आइए देखते हैं और उसके बाद जो है इस पर विश्वास करते हैं। आइए, ऑस्ट्रेलिया ये है ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी ये जो है द्वीप है। न्यू गिनी द्वीप आपको इधर दिख रहा है, नीचे जो है ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। कोप यार्क इसका जो है ये प्रायद्वीप है। यहां से यहां वाला जो बेल्ट जो है आपको दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो है कोप यार्क जो है पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। और इनके न्यू गिनी के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के कोप यार्क के बीच में जो ये जल संधि दे रखा है, जिसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, इसे टारस की जल संधि के नाम से जो है जानते हैं। टारस की जल संधि के नाम से जानते हैं। जबकि नीचे बिल्कुल दक्षिण में ये दिख रहा है आपका तस्मानिया, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये जल संधि है, जो कि इधर पैसिफिक ओशियन को और इधर इंडियन को, यानी हिंद महासागर को और प्रशांत महासागर को मिलाने वाली जल संधि को ही बांस की जल संधि कहते हैं। किसकी जल संधि कहते हैं? बांस की जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में आपसे जो है पूछ क्या रहा था? दिए हुए प्रश्न में आप लोगों से जो है पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था कि टारस की जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। ये बात 100% सही है। बांस की जल संधि ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को जो है ये जोड़ने का काम करता है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है कौन से? बांस की जल संधि। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में अराफुरा सागर व कारपेंटेरिया की खाड़ी है। आइए इसको भी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ऐसा है या सिर्फ जो है ये माहौल बना रहा है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में कारपेंटेरिया की खाड़ी, जी नहीं, आप देखिए कारपेंटेरिया की खाड़ी ये बिल्कुल उत्तर में जो है स्थित है, और अराफुरा सागर में जो है स्थित है।
किसमें? अराफुरा सागर में जो है स्थित है। ये जो है अराफुरा सागर है। ये अब जो है ऑस्ट्रेलिया का, मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसको कोप यार्क पेनिनसुला के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? कोप यार्क पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। अर्नहम लैंड ये यहाँ का बिल्कुल दलदली क्षेत्र है जहां से आप ये देख रहे हैं डेली नदी जो है निकलती है। बहरहाल इन दोनों के बीच जो ये खाड़ी है, खाड़ी का मतलब ही होता है ऐसा समुद्री क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल क्षेत्रों से घिरा है, उसी को गल्फ, उसी को खाड़ी के नाम से जो है जाना जाता है। और उसी का जो बड़ा विस्तार रूप होता है, जो बड़ा रूप होता है, उसी को जो है बे के नाम से जो है जानते हैं। तो ये इसके किधर है? उत्तर में स्थित है। अराफुरा किधर है? उत्तर में स्थित है। लेकिन प्रश्न में जो है बता क्या रहा था? प्रश्न में स्टेटमेंट जो है दिया था कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में अराफुरा सागर और कारपेंटेरिया की खाड़ी है। बिल्कुल 100% गलत है। किधर स्थित है? अगर ये उत्तर लिखा होता तो जाहिर सी बात थी जो है तब सही होता। ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो ऊपर ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। सत्य नहीं, यहां पर एक शब्द और जोड़ लीजिए, असत्य। अब सही हो गया। कौन सा कथन असत्य है? अब ये प्रश्न सही है तो ये स्टेटमेंट क्या है? असत्य है। दक्षिण पश्चिम में तिमोर सागर, ओहो, तिमोर सागर, तिमोर सागर और उत्तर पूर्व में कोरल सागर स्थित है। आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया पहले हम लोग देखेंगे, फिर उस पर जो है तब जो है विश्वास करेंगे। उत्तर पूर्व में कह रहा है कि इसका जो है तिमोर सागर स्थित है। तिमोर सागर यहां पर आपको जो है दिख रहा है। ईस्ट तिमोर एक जो है ये देश है। ईस्ट तिमोर यहाँ देश है और इसकी राजधानी दिल्ली होती है। और यहाँ पर जो ये सागर है इसको तिमोर सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तिमोर सागर के जो है नाम से जानते हैं। और मेलानेशिया द्वीप समूह का जो है ये देश है। बहरहाल ईस्ट तिमोर जो है ऑस्ट्रेलिया के किधर स्थित है? आप कहेंगे कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। किधर? उत्तर पश्चिम में जो है ऑस्ट्रेलिया की स्थित है। लेकिन ये तास्मान सागर आपको यहां दिख रहा है, यहां ये किधर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब प्रश्न में जो है बता क्या रहा था आपसे? क्या कह रहा था? यही तो कह रहा था कि उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर और उत्तर पूर्व में, सॉरी हाँ, उत्तर पूर्व में कोरल सागर स्थित है। उत्तर पूर्व में जो है, उत्तर पश्चिम में जो है तिमोर सागर, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर बिल्कुल सही था। और उत्तर दक्षिण पूर्व होना चाहिए था इसको। दक्षिण पूर्व में जो है कोरल सागर स्थित है, तस्मान सागर स्थित था। कोरल सागर बिल्कुल सही दिया है। ये भी स्टेटमेंट जो है कोरल सागर इसके उत्तर पूर्व में ही जो है स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। आइए देख लेते हैं उसको भी है या नहीं है। इन वाले बेल्ट पर ये जो है इसका कोरल सी यहाँ पर जो है ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया के ये किस हिस्से में स्थित है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी ये भी स्टेटमेंट जो है क्या है? ये भी स्टेटमेंट 100% सही है। ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। और नीचे दिया है ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी सही है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा असत्य है? तीसरा विकल्प जो है वो क्या है? जी हाँ असत्य है, सही नहीं है और वही उत्तर है। आगे को बढ़ते हैं। भारत के अलावा कोरोमंडल देश में स्थित है न्यूजीलैंड। भारत के अलावा कोरोमंडल तट होना चाहिए था। कोरोमंडल तट न्यूजीलैंड में भी स्थित है। अगर भारत का जो है ये वाला हिस्सा आप देखेंगे तो इस वाले हिस्से में भारत का ये जो तमिलनाडु वाला बेल्ट है, तमिलनाडु के सागर तट को कोरोमंडल के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। इधर भारत का केरल है, केरल के साथ जो है सागरीय तट को मालाबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मालाबार। इसके ऊपर कौन सा है? तो आप कहेंगे इसके ऊपर कर्नाटक है। और इस कर्नाटक का जो समुद्री तट होता है उसको केनरा के नाम से जानते हैं। केनरा। इसी तरह ऊपर और बढ़ते चले जाएंगे तो गोवा से लेकर के और महाराष्ट्र तक के सागरीय तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। बहरहाल न्यूजीलैंड के जो है उत्तरी द्वीप जो है, न्यूजीलैंड के जो उत्तरी द्वीप हैं उनके भी सागरीय तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के अलावा कोरोमंडल तट और किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। पहला स्टेटमेंट सही है।
पूर्व में ऑस्ट्रेलिया को किस नाम से जाना जाता था? न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही है। द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा किस महाद्वीप को दी गई है? द्वीपीय महाद्वीप मतलब ऐसा महाद्वीप जो चारों तरफ से जो है क्या हो, जल से घिरा हो। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप देख ही रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सबसे बड़ी जो है यहां पर लेक पाई जाती है जिसका नाम है ऑयर लेक, इसलिए दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प उत्तर होगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि फ्लीस का मतलब होता है क्या, भेड़ का जो ऊन होता है उसको जो है फ्लीस कहा जाता है। और यहाँ गोल्डन कलर का जो ये ऊन पाया जाता था, इसका दुनिया में बड़ी जो है मांग थी और सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया से इससे प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसको जो है किस नाम से जाना गया? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना गया। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना गया। किस नाम से? दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत इसी देश में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है। कहां पर? न्यूजीलैंड में, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। राजधानी वेलिंगटन है। यूरोप, जिसको कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। अंटार्कटिका, जो कि बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर स्थित महाद्वीप है, जो कि लाइफलेस है, जहां जीवन नहीं है। इसे विज्ञान का प्रयोगशाला कहते हैं। इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। इसे आकार परिवर्तित करने वाला महाद्वीप कहते हैं। इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। घास के मैदान अमूमन जो है आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक दिन पूरा इस पर एक मैं वीडियो ही जारी करूंगा। बहरहाल यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान अब भी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो है पाए जाते हैं। पंपास जो है पाए जाते हैं कहाँ पर? अर्जेंटीना में। वेल्ड पाए जाते हैं कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। डी का पहला सही होगा। वैसे भी देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन 100% सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे देखिए, उत्सूत्रकूप या आर्टिसियन वेल कहां पर पाया जाता है? आयर झील के बेसिन में पाया जाता है। कहां पर? आयर झील, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है और इसके मध्य क्षेत्र में स्थित है। रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है, जहां वर्षा कम होती है। वहां की सिंचाई के लिए इस तरीके की झील का जो है निर्माण किया जाता है, जहां थोड़ी सी ही खुदाई कर देने के बाद जो है उससे जल जो है निकलने लगता है। यहाँ पर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, उसको रेवेरीना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेरीना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेवेरीना के नाम से जो है जाना जाता है। बाकी डार्लिंग बेसिन, यहाँ पर पाई जाने वाली जो है मरीनो भेड़ होती है, बकरी, जिससे कि ऊन प्राप्त किया जाता है। गिब्सन यहाँ का मरुस्थल है। विक्टोरिया मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल पाया जाता है। सिम्पसन मरुस्थल यहाँ पर जो है पाया जाता है। सिम्पसन मरुस्थल पाया जाता है। और यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र इसके पश्चिमी हिस्से में सबसे अधिक है, वर्षा नहीं होने की वजह से। इसीलिए इसे मरुभूमि या इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। विगत वर्षों में 2020 या 21 में यहाँ की सरकारों ने बड़ी संख्या में ऊंटों को, आर्मी को लगा करके जो है, सेना लगा करके जो है उनको जो है गोली मार दिया गया। उसके पीछे जो है बस रीजन यही था कि यहाँ के रेगिस्तानों में पाए जाने वाले जो ये ऊंट थे, वहां के जल स्रोत को जो है काफी हानि पहुंचा रहे थे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो है दुनिया के विभिन्न देशों में काफी जो है आलोचना भी हुई थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है विकल्प सही है? आर्टिसियन बेसिन किस झील बेसिन को कहते हैं? आयर झील। आगे बढ़े हम लोग। कोलगार्डी, अभी मैंने इस पर चर्चा भी किया था। ये बिल्कुल वेस्टर्न वाले हिस्से में इसके पाए जाते हैं। और ये किसकी खादान है? सोने की खादान है। किसकी? कोलगार्डी। और एक और जो है यहाँ पर पाई जाती है खादान, जो कि स्पेशली किसके लिए जो है जानी जाती है?
किसके लिए जानी जाती है? जी हाँ, सोने के लिए जो है जानी जाती है। और इसके जो है उत्तरी हिस्से में जो है ये पाई जाएगी। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है 100% सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? रेवेरिना उपजाऊ भूमि को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। प्लेटिपस यहां पर पाया जाने वाला एक जो है जीव होता है, और ये एक तरीके का एकिडना की तरह जो है ऐसा जीव है जो कि अंडा देता है लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाता है। यानी कहने का मतलब सरीसृप वर्ग और स्तनधारी वर्ग के बीच की जो है इसको कड़ी कहा जाता है। और ये पिछले दिनों इसलिए भी चर्चा में था, आप लोग करंट अफेयर पढ़े होंगे तो, ऑस्ट्रेलिया प्लेटिपस को जो है बचाने के लिए बत्तख की चोंच की तरह जो है इसका बिल्कुल मुंह होता है, जल और थल दोनों में रहने में जो है ये सक्षम होता है। अंडा देने वाला जो है एक जीव जो कि अपने बच्चों को जो है दूध पिलाता है, और इस जीव को बचाने के लिए वहां पर एक अभ्यारण्य का निर्माण किया गया और उसका नाम जो है सेंचुरी का, और उसका नाम जो है दिया गया प्लेटिपस सेंचुरी। और इस तरह दुनिया में ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश है जिस इस जीव को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। मार्सुपियल ये जो ऐसे जीव होते हैं जिनके पेट में जो है एक थैली पाई जाती है, और वहां पर अपूर्ण विकसित जो है बच्चों को जन्म देने के बाद उसमें कुछ महीने तक जो है उसमें रखते हैं। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जो है यहाँ पर पाया जाने वाला कंगारू है। कंगारू जिसमें ये थैली पाई जाती है, जिसको कि किस नाम से जो है जाना जाता है? इसे मार्सुपियलस के नाम से जाना जाता है। कोकोबरा शब्द है, और कोकोबर्रा जो है कहीं कहीं लिखा होगा कोकोबर्रा, यहाँ पर पाया जाने वाला एक पक्षी है, और इसे लाफिंग जैकास कहते हैं, जो कि शैतानों की तरह जो है ठहाका मार करके हंसता है। भारत में आ जाए तो और हंस दे तो फिर तो बहुत तेरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे उसको देख करके। लायर बर्ड यहाँ नकल करने वाला एक पक्षी पाया जाता है, नकल करने वाला पक्षी पाया जाता है, और ये गाड़ियों के हॉर्न, इंसानों की आवाज को भी जो है बिल्कुल कॉपी करके उसी की हूबहू उसी शैली में जो है उसको बोलता है, इसीलिए इसको लायर बर्ड या नकलची पक्षी कहते हैं। जोकारू यहाँ पर फार्मों पर काम करने वाले मजदूरों को जो है कहा जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? प्लेटिपस जो है ये प्लेटिपस मार्सुपियलस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। कोआला नामक जो है जीव भी यहीं पर जो है पाया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई आग के बाद जो है ये जीव भी लगभग जो है समाप्त हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? हालांकि यूरेनियम सिटी तो जो है स्थापित करने का श्रेय सबसे पहले कनाडा को जो है दिया जाता है। कनाडा दुनिया में सबसे अधिक जो है यूरेनियम का एक्सपोर्ट करता है। हालांकि सबसे अधिक जो है यूरेनियम का भंडार कजाकिस्तान के बाद है, कजाकिस्तान के पास है। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया के कुल यूरेनियम का लगभग 30% हिस्सा जो है एक्सपोर्ट करता है। यह वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने कभी भारत को यूरेनियम देने से मना कर दिया था। बहरहाल यहीं पर अथावास्का झील है। कौन सी? अथावास्का झील। और अथावास्का झील के तटीय क्षेत्रों से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, जहां यूरेनियम सिटी जो है स्थापित की गई है। लेकिन अब वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी यूरेनियम सिटी को स्थापित करने का जो है अनाउंसमेंट कर चुकी है। करंट अफेयर में इस मैटर को आप पढ़े होंगे। बहरहाल ये पूछ रहा है कि सबसे पहले स्थापित करने का श्रेय जो है किसको था? कनाडा को था। कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है देश है, और भारत के साथ संबंधों को लेकर के पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। किम्बरले की खान जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, और कहां पर यह पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कटंगा प्लेट्यू ये कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में कांगो गणराज्य में स्थित है, और ये कॉपर के लिए जो है जाना जाता है। सोने के भंडार के लिए जो है विट वाटर सेरेंड को जाना जाता है। चांदी के लिए इनको जाना जाता है।
तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, देखते हैं। ए का दूसरा तो ये दोनों तो नहीं होंगे। बी का तीसरा, तो बी का तीसरा यानी दूसरा विकल्प यहाँ 100% सही है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, विली विली क्या है? एक बिल्ली की प्रजाति? ना। वनस्पति की प्रजाति? बिल्कुल नहीं। जंतु की प्रजाति? जी नहीं। तो फिर क्या है? यहां पर चलने वाली जैसे हवा, हम लोगों के यहां मैंने बताया कि यहां पर जो गर्म और शुष्क हवा चलती है उसको ब्रिक फिल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक फिल्डर कहते हैं। ब्रिक फिल्डर कहते हैं जो गर्म और शुष्क हवा चलती है। लेकिन यहाँ जो तूफान आते हैं उनको किस नाम से जो है जानते हैं? उनको जो है विली विली के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विली विली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आने वाला जो है चक्रवात, जैसे अमेरिका में आने वाले चक्रवात को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हम लोगों के यहाँ जो चक्रवात आता है उसको साइक्लोन जो है कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको विली विली के नाम से जाना जाता है। यहाँ तेज चलने वाली हवाओं को भी विली विली के नाम से ही जो है संबोधित किया जाता है। विली विली वहाँ के स्थानीय भाषा में उसका मतलब ही होता है बहुत तेजी से, तेज और तेज। तो आज बस इस सेशन में इतना ही। हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकें जारी की गई है, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस और ROARO समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, खास करके हिंदी के जो प्रश्न थे, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था फरवरी महीने में, 60 में से जो है इस पुस्तक से जो है 60 के 60 प्रश्न जो है मिले थे। तो आप अपनी परीक्षाओं को और अपने जो है तैयारियों को धार देने के लिए, इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर जो है आप कॉल करें। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। और आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।